वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। अपनी आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस पेपर जो हम पहले से कर रहे थे। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे पार्ट ए में, अब पार्ट बी स्टार्ट होगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ, ये प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए है, 26-27 सेशन का क्लास 6 के लिए है और सब्जेक्ट हमारा मैथ है ही। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट्स कर लिए थे, 12 नंबर के। ठीक है, फिर हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया था। सेकंड थर्ड कहाँ है, ये भी हमने कर लिया था, 2-2 नंबर वाले सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, यदि आप संख्या 10 से शुरू करते हैं तो क्या कोलार्ज अनुमान लागू होगा, इस विषय की जांच कीजिए। कोलार्ज में अनुमान में क्या होता है बच्चों, अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर विषम संख्या आती है तो विषम संख्या में 3 से गुणा कर देते हैं और जो आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। ऐसे हम कोलार्ज अनुमान निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को करके कि इसमें क्या होगा। ठीक है बच्चों, जैसे नंबर जो दिया है हमारा वो है 10। ठीक है, 10 से स्टार्ट करते हैं, 10। अब ये जो 10 है ये एक सम संख्या है ना, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। ठीक है, अब 5 कैसा नंबर है, 5 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था, विषम संख्या को 3 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 जा 15 + 1 क्या आ जाएगा, 16। अब हमें मिल गया 16। अब 16 का क्या करेंगे, 16 एक सम संख्या है, 16 एक इवन नंबर है, तो इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो क्या मिल जाएगा, 8। थर्ड स्टेप हो गया हमारा, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड था, ये थर्ड है। अब 8 भी एक सम संख्या है, 8 को भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, क्या मिलेगा, 4। 4 भी एक सम संख्या है, 4 को भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, क्या मिल जाएगा, 2। ऐसे ही जब 2 आएगा तो 2 को भी हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, लास्ट में 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोलार्ज अनुमान है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा। फिर 5 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसे 3 से गुणा करेंगे, 15 + 1 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे और आपको लास्ट में 1 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करना। अब अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों अपना 5वां क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति के कोणों का नाम लिखिए। क्या करना है, दी गई आकृति के कोणों का नाम लिखना है। दी गई आकृति के कोणों का नाम लिखिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फिगर देखते हैं, कोण के नाम ही तो लिखने हैं। ये देखो आकृति दी गई है आपको, आकृति में देखिए पहला कोण है आपका, एक कोण तो ये बन रहा है छोटा वाला, एक कोण ये बन रहा है ना। तो आपको नाम किस किस के लिखे हैं, जहाँ एरो लगा है उसी उसी के नाम लिखने हैं। ठीक है, देखो एक एरो ये लगा हुआ है छोटा वाला, एक सेकंड मैंने ये रफ कर दिया, ये छोटा कोण, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलेंगे आर, कोण ऐसे दिखाते हैं, कोण RTQ, जो बीच में होता है वहीं पे कोण होता है। ठीक है, कोण RTQ, ये हमारा पहला कोण हो गया। और दूसरा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, RTP, यहाँ तक ये वाला कोण, कोण RTP, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सा कोण बड़ा है, कोण XOY। XOY कहाँ है, XOY, ये वाला कोण, इसकी बात की गई। ठीक है, फिर कह रहा है कोण या कोण AOB। AOB कहाँ है, AOB। अब बच्चों जैसे आपको ये क्वेश्चन
पेपर जब मिलेगा तो आप उसमें ये नाप के लिख देना। पता है, इसको मेज़र करना डी की हेल्प से, चांदे की हेल्प से इसको नापना और देख लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, कर लोगी ना। और इसका रीज़न भी बताना है, रीज़न बताना है आपको। चलो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। नाप तो आप लेना। देखो बच्चों, जो कोण AOY है ये दोनों में कॉमन है ना। अब आप ध्यान से देखिए, कोण XOA ये बड़ा है किससे? BOY से। देखो हमने ऐसे सीखा था ना क्लास में कि जितना दूरी बढ़ेगी दोनों किरणों के बीच उतना ही कोण बढ़ता चला जाएगा, और जितने ये नज़दीक आएंगे उतना ही कोण कम होगा। तो देखो जो लाइन OY है और OB है ये ज़्यादा नज़दीक है किसके? OX और O के। इनमें ज़्यादा बड़ा कोण बनेगा और ये छोटा, और बीच वाला तो कॉमन है ही दोनों में। ये रीज़न लिख देना और नाप के लिख देना बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग PQRS की रचना करनी है। वर्ग की रचना कैसे करते हैं बच्चों? सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की आपको लाइन बनानी है। क्लियर? फिर यहाँ नाम दे देना, एक को नाम हमने दे दिया A और दूसरे पॉइंट को नाम 6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, और एक को हमने नाम दे दिया A पहले पॉइंट को, और दूसरे को नाम दे दिया B। अब क्या करना, इसी चांदे की हेल्प से, D की हेल्प से यहाँ आप 90 डिग्री का कोण बनाना, A को केंद्र मानकर। ठीक है, ऐसे B को केंद्र मानकर यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का कोण बना देना। सबसे पहले इतना काम करना, फिर आप क्या करना, इसको 6 सेंटीमीटर A से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना C, एक चाप लगा देना। ठीक है, और इसका मतलब A से C तक 6 सेंटीमीटर की लंबाई लेना, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो A से C में चाप लगा देना, कितनी दूरी लेकर? 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर। चाप ना लगाना तो ऐसे स्केल से नाप के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसे बना देना। यही काम आप केंद्र B पर करना। B से पॉइंट B से भी 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगा देना। चाप ना लगाना तो स्केल से ऐसे नाप देना और इन दोनों को मिला देना, इसको D नाम दे देना। तो यह हो जाएगा ABCD आपका एक वर्ग। ये कोण भी आपके क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के। ठीक है, ऐसे ही आप इसकी रचना कर देना। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना बच्चों, वो आपके थे 2-2 नंबर के। अब जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ये होंगे खंडगा के। खंडगा के जो क्वेश्चन हैं 8 से 10, इनको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रकार। ये हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। जैसे जैसे आप बढ़ोगे पेपर में, क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ता जाएगा। मतलब आपको जैसे ही मतलब स्टार्टिंग से आप लास्ट की तरफ जाओगे, नंबर जो क्वेश्चन होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी। जैसे अब पहले 2 नंबर का क्वेश्चन था, अब 3 का है। देखो 8वां है, दी गई आकृति में किन्हीं 3 अलग अलग कोणों के नाम और उनको माप कर भी लिखिए। 3 कोण आपको नापने हैं और उनके नाम लिखने हैं। कितना इजी दे रखा है, देखते हैं। कोई सा 3 ले लो, बहुत सारे कोण तो हैं। चलो हम देखते हैं पहले POQ, कोण POQ। सबसे पहले हमको यही देखा, कोण POQ। ठीक है, देखो ये कहाँ से कहाँ तक है। कोण POQ बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से ये बीच में 10, 20, 30 और ये 35, 30 और 40 के बीच में क्या है? ये कोण होगा आपका 35 डिग्री का। 1 नंबर का काम कर लिया हमने। फिर आप सेकंड देखते हैं। अब आप कोई सा आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जहाँ जब जो तुम्हारा दिमाग काम करे पेपर के टाइम पे। कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ वैसे करना है। हमको सोल्यूशन तक पहुँचना होता है। देखो एक कोण ले लेते हैं, कोण PO और R, ये वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण पहला हमने लिया। पहला कौन सा लिया था बच्चों?
यहाँ लिख देती हूँ मैं POQ। इसका नाप हमने लिखी थी 35 डिग्री। अब POR कोण POR ये कितना है, यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे 0 से कहाँ तक है, ये 90 और 100 के बीच में है, तो मतलब ये है 95 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से नाप लेते हैं, ये वाला कोण ले लो, कोण UOT, कोण UOT कितना है बच्चों, ये 0 से जो बेस लाइन होती है उसी को 0 मानते हैं। अभी तक हम इधर को मान के चल रहे थे, अब हम इधर की लाइन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से 0 मानेंगे। ठीक है, 0, 10, 20 कितना है 20 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो POS को भी ले सकते हो, इसे नाप के लिख दो। UOS को ले लो, UOR को ले लो, मतलब सब में आपका आंसर आ जाएगा और सारा सही होगा। ठीक है, कुछ भी आप लिख दोगे। ये 20 था ना, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक आयत की रचना करनी है। अब आप मान लो 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मान लो 4 सेंटीमीटर। राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी आपको, लिख रही हूँ मैं दोबारा बच्चों। चौड़ाई मान लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई मान लो 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर वही प्रोसेस करना है जो वर्ग बनाते टाइम किया था। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। A पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और B पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री है ये। ठीक, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई बराबर होती है, आयत ऐसे बनता है, इसकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 6 है तो सामने वाली भी 6 रहेगी, और चौड़ाई कितनी माननी है 6, तो 4 सेंटीमीटर मान लो। यहाँ पे भी कट लगा दो, चाप लगा दो, एक A को केंद्र मानकर, ऐसे B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दो। ये भी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन्हें मिला दो आपस में, इनको नाम दे दो CD, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आयत बन गया ABCD। लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कर लेना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई विद्यार्थी त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करता है और उसमें 1 जोड़ता है, तो ऐसे प्राप्त अनुक्रम के पहले 6 पद लिखिए। बच्चों, त्रिभुजाकार संख्याएं मैंने पार्ट A में भी आपको बताई थी, क्या होती हैं, जिससे हम त्रिभुज की रचना कर सकें। ठीक है, गणित का पैटर्न जो आपका चैप्टर उसमें आपने पढ़ा भी है। तो पहली संख्या होती है 1। त्रिभुजाकार संख्याएं हम लिख लेते हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं क्या क्या होती हैं। पहली होती है आपकी 1, फिर 3, फिर 6। ठीक है, 6 के बाद हमारा आ जाता है 10, फिर 15, 15 में 6 ऐड करेंगे, क्या आएगा बच्चों 21, फिर 28। 6 नंबर लेने हमको, 1 2 3 4 5 6। 28 भी मत ही लो क्योंकि इसमें 6 ही बोला है ना, 6 ही लेंगे। ठीक है, हमने 6 संख्याएं ले ली। फिर कह रहा है, क्योंकि छठवां पद निकालना तो 6 नंबर से हमारा काम चल जाएगा। कह रहा है इन त्रिभुजाकार संख्याओं को हमने 6 से गुणा किया। पहला टर्म हम मान लेते हैं A1, पहले को नाम दे दिया हमने A1। A1 कितना है 1, 1 को 6 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, एक बार देखना। पहली संख्या नंबर तो आपको याद ही हो गए होंगे, नंबर याद हो गए। पहली संख्या थी 1, दूसरी थी 3, तीसरी थी 6, फिर उसके बाद 10, 15, फिर 21। इनको 6 से गुणा करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, या तो A1 A2 A3 ऐसे मान लो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। इन संख्याओं को इसमें लिख देना, त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करने पर, यहाँ पे लिख देना 6 से गुणा करने पर। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, 1 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 3 जा
18 और 6 6 जा 36 है ना, 6 10 जा 60, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 90 है ना, और 21 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 6 जा 6, 6 2 जा 12। अब कह रहा है 6 से गुणा कर लिया, अब उसमें एक जोड़ना है, 6 से गुणा भी करना है और एक भी जोड़ना है। अब इन संख्याओं में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6 में एक जोड़ोगे तो 7, 18 में एक जोड़ोगे 19, 36 में एक जोड़ोगे 37 है ना, उसके बाद 60 में एक जोड़ोगे 61, 90 में 1 ऐड करोगे 91, 126 में 1 ऐड करोगे तो 127। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां नंबर आपको मिल गया 127 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये अच्छे से लिख देना आप कॉपी में कि हम जानते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं 1 3 6 10 15 21। ठीक है, अब इन संख्याओं को 6 से गुणा करने पर हमें ये मिल जाएगा, फिर 6 से गुणा करने के बाद संख्याओं में एक जोड़ने पर हमें ये संख्याएं मिल जाएंगी, फिर लास्ट में दिखा देना कि हमारा छठा पद हो गया। अनुक्रम का छठा पद है 127। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो 11 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन है ना बच्चों, इनको बोलते हैं दीर्घ उत्तर के प्रश्न, और इनमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर आपको मिलेंगे। देख रहे हो, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, इसमें कितने पार्ट है देखेंगे। पहले पहला पार्ट करते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का पता लगाइए जो 4 से विभाज्य हो और पैलिड्रोम भी हो। पैलिड्रोम क्या होती है? पैलिड्रोम संख्याएं वो होती हैं जो दोनों साइड से एक जैसी हो, मतलब चाहे हम लेफ्ट साइड से देखें और चाहे राइट साइड से हमें सेम नंबर मिले, जैसे 4 3 4, इधर से भी 434 और इधर से भी, है ना। ठीक है, अब देखते हैं 4 अंकों की संख्याएं लिखते हैं जो पैलिड्रोम है। पहली संख्या देखो, लिख के देखते हैं, ट्राई करना पड़ेगा बच्चों, आंसर तो याद नहीं है। 1001 सबसे छोटी संख्या हमने लिख ली। क्या ये 4 से डिवाइड है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रही हैं, लास्ट की 2 संख्याएं, दोनों अंक नहीं कट रहे ना, 4 के टेबल में 1 थोड़ी ना आता है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं है। अगला नंबर लेकर देखते हैं, हम ले लें 1111। पैलिड्रोमिक बनाना है ना, पैलिड्रोम संख्या बनाना है ना, इसलिए हम इस टाइप के नंबर ले रहे हैं जो इधर से भी सेम हो, इस साइड से, दोनों साइड से सेम हो। क्या ये 11 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। हमें पैलिड्रोम तो चाहिए, साथ में वो 4 से विभाज्य भी हो, 4 अंक की भी हो। ठीक है, हम ले सकते हैं 1221। 21 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम इसे भी नहीं ले सकते, ना ही इसे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं 1331। इसको देखो, क्या ये हो जाएगा डिवाइड? ये भी नहीं होगा। ऐसे करते करते हमें जो सबसे छोटी संख्या मिलेगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य है तथा पैलिड्रोम भी है। वो संख्या आपकी हो जाएगी 2112। ठीक है, आप देखो, चेक करो, एक तो पहले इसमें 4 अंक हैं और ये पैलिड्रोम भी, इधर से भी 2112 और इधर से भी 2112, दोनों साइड से, इस साइड से भी इस साइड से भी, और देखो लास्ट में इसके 12 आ रहा है, तो ये 4 से डिवाइड भी हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे छोटी तो पूछा है, सबसे बड़ी भी तो पूछा है, छोटी का आंसर हमने निकाल लिया। अब हम बड़ी देखते हैं, ठीक है, कि बड़ी संख्या क्या होगी। आप पूरा कर देना, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रही हूँ, ये छोटी काट के बड़ा लिख दूंगी यहाँ पे। आप कॉपी में दोबारा से लिखना बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएंगे उसी में उचुड़ पुचुड़ करोगे तो। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या, इसे भी आप ऐसे ट्राई करना, तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 8448, ठीक है, बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या थी 2112। अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब 11th का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हैं जो 4, 8 और 10 से विभाज्य हैं। 3 संख्याएं दी हैं, पूछा जो तीनों से विभाज्य हों। अच्छा बच्चों, 4 से कोई संख्या विभाज्य होगी तो क्या होगा, उसके लास्ट के 2 नंबर 4 से कट जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे लिख देना, 4 से विभाज्य संख्याएं। कैसे लिखोगे? 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, जिसके लास्ट के दो अंक 4 से कट जाए। देखो इसमें 52 आ रहा है, 52 4 से कट जाएगा, 13 4 जा 52 कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगी, ठीक है। 0 0 0 0 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और इसके लास्ट में 60 है, 60 भी 15 4 जा 60, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 4 से तो तीनों संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? 2 3 5 2, ये 2 है बच्चों, और 5 6 0 0, 7 7 6 2 2 1 6 0, ठीक है। और अब देखते हैं 8 से विभाज्य संख्याएं। 8 से विभाज्य संख्याएं, देखो 8 से विभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएं, 8 से विभाजित हो जाएं। देखो 352 8 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करके देखते हैं। 8 8 8 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा टेबल? 8 4 जा 32, फिर 3 बच जाएगा, फिर 8 4 जा 32, मतलब 2852 तो 3 से 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके 5600 के लास्ट में देखते हैं 3 अंक कौन से हैं? 600। 600 में देखो क्या 600 8 से कट जाएगा? जिसको ऐसे ना समझ में आ रहा, आप डिवाइड कर करके देख लो बच्चों, ठीक है। 8 से डिवाइड कर लो इसको, कितना जाएगा? 8 8 जा 56, कितना बच्चा? 4, 8 पंचे 40, ये भी हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा 8 से कट गया, है ना, ये पूरा कट जाएगा। ये पूरा कट जाएगा। अब लास्ट में बारी है 10 से चेक करने की। 10 से अब एक बार और चेक कर लेते हैं, देखते हैं 10 से कितनी संख्याएं हमारी कटेंगी, ठीक है। 10 से चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा 10 से कटने का क्या नियम बताया था? 10 से विभाज्य कौन कौन हो जाएगा? विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी आपकी जिसके लास्ट में 0 हो। इसके लास्ट में 0 है? नहीं है। इसकी इकाई के अंक में 0 है, ये कट जाएगा 10 से। इसकी इकाई के अंक में 0 है, ये कट जाएगा, तो नंबर हो गए 56। सॉरी 8 से विभाजित तीनों संख्याएं हो जाएंगी, ये वाली भी हो जाएगी बेटा। 108 160 भी 8 से कट जाएगा, मैंने इसको नहीं बताया, ध्यान नहीं दिया। देखो इसमें 5600 भी आ जाएगा 800 में, और आपका 56 है ये, हाँ। और ये बड़ा वाला नंबर ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 7 6 2 2 1 6 0, ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तीनों नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 10 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? 5 6 0 0 और 7 7 6 2 2 1 6 0, ये वाला नंबर भी, ठीक है। कहने का मतलब है जो 4 है वो तीनों को डिवाइड कर देगा, 8 भी तीनों को डिवाइड कर देगा, बट जो 10 है, जो आपका 10 है, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों नंबर्स को ही डिवाइड करेगा।
और पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो तीनों से विभाज्य हैं, तो ये 2 संख्याएं। आंसर आ जाएगा आपका 5600 और 77622160। इसको क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7,76,22,160। ये दोनों संख्याएं आपकी तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इस आगे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट जो आएगा वीडियो का उसमें करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कह रहा है एक विद्यालय ब्लॉकों का प्रयोग करके एक सीढ़ी बनाते हैं। ब्लॉक्स का यूज़ करके एक सीढ़ी बना रहे हैं। पहला चरण जो है उसमें 2 ब्लॉक हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वाले में 6 ब्लॉक हैं, दूसरे चरण में, तीसरे में 12 ब्लॉक हैं, और चौथा और 5वां चरण आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। देखो, ध्यान से देखो इन नंबर्स को। 2 को क्या लिख सकते हो आप? 1 × 2 है ना, और 6 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हो? 3 × 4। अब ध्यान से देखो, 1 2 2 3 3 4, तो अगला नंबर क्या होगा? 4 × 5। मतलब ये वाला नंबर हो जाएगा आपका, ये वाला नंबर हो जाएगा 20, है ना, ये नंबर हो जाएगा आपका 20। ऐसे ही ये वाला नंबर 5 × 6, मतलब ये हो जाएगा आपका 30। कह रहा पैटर्न के नियम पहचानिए, यही लिख देना इसमें। पैटर्न में कौन सा नियम चल रहा है? 5वें चरण के ब्लॉकों की संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 30 लिख देना इसका आंसर। ठीक है, 5वें चरण में कुल कितने ब्लॉकों की संख्या ज्ञात की गई? पहले 5 चरण में कुल कितने 5 ब्लॉकों की संख्या ज्ञात की गई? इस क्वेश्चन के लिए पहले 5 चरण मतलब शुरू से कितने ब्लॉक है? 5 तक, 2 और 6। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? मैं इसको दोबारा लिख दे रही हूँ। हमने बताया कि पहले में आएगा 2 दिया है, दूसरे में 6 दिया है, तीसरे में 12 दिया है, और चौथे में हमने निकाला 20, और 5वें में 30। ठीक है, पहला दूसरा इसका पार्ट मैंने समझा दिया। तीसरा देखो, पहले 5 चरण में कुल ब्लॉकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 5 चरण में इन सबको ऐड करो, 2 + 6 + 12 + 20 + 30। 2 + 6 + 12 + 20 + 30 ऐड करो जरा, क्या आएगा? 2 और 6 8, और 8 और 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 20 + 20 40 40, और 30 ऐड करेंगे तो 70। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70। ठीक है, कह रहा चौथे से छठे चरण तक के ब्लॉकों की संख्या। 5 तक तो आप निकाल ही चुके हो, 5 × 6 था, तो अगला 6 × 7 क्या हो जाएगा? 42। कह रहा चौथे से 5 छठे, चौथा, 5वां, छठा, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप कमेंट में बताएंगे इसका चौथे पार्ट का क्या आंसर होगा। ठीक है, और आपको कैसी वीडियो लगी ये ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।